मेरा इरादा था कि शायद ये इशू परसों ग्रांट्स के दौरान आ जाएगा, लेकिन चलिए वक्त से पहले ही इसको हम डिस्कशन कर लें। हम मानते हैं ना कि वहाँ एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में जम्मू कश्मीर का जो है हमारी कमी हुई, लेकिन हम ये भी मान के चलते हैं कि कोशिश ये रही कि आम सहमति से हो। अब आप देखें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग हुए अब से 5 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। आंध्रा और तेलंगाना को अलग हुए हमसे कई गुना ज़्यादा साल हुए हैं, लेकिन वो आज तक झगड़ रहे हैं। आज तक वो अपने एसेट डिस्ट्रीब्यूशन को जो है उसको मंजूरी दे नहीं पाए। उसमें वक्त भी लगा, उसमें पैसे भी लगे, आज वो अदालतों में लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश ये रही कि आंध्रा और तेलंगाना के पैटर्न पे हम ना करें। हमारी कोशिश रही कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है आम सहमति से कोई गिव एंड टेक वगैरह करके, इसमें जाहिर सी बात है कुछों को लगेगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लद्दाख में कुछों को लगेगा कि शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन कोशिश ये की गई कि आम सहमति से हो। अब इसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो प्रॉपर्टी जो है दिल्ली में कम हुआ है उसको हमें दुरुस्त करना होगा। उसके लिए जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा है, द्वारका में हाल ही में ज़मीन ली गई है, वहाँ पे JNK भवन बनेगा, और अब इस पे सोचा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर हाउस जो पृथ्वीराज रोड है वहाँ खाली ज़मीन काफ़ी है। और अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों वहाँ राजस्थान, बिल्कुल हमारे पड़ोस में राजस्थान वाले जो हैं अलीशान एक बड़ा सा वहाँ बिल्डिंग कायम कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि इजाज़त वगैरह लेके अगर अमृता शेरगिल मार्ग के साइड पे एक नया वहाँ पे भवन बने जिसमें कि स्वीट्स हों, कमरे हों, ऑनरेबल MLA हजरात के लिए मीटिंग हॉल वगैरह हो, वो हम कर लेंगे। जहाँ तक किसान घर की बात ऑनरेबल MLA साहब ने की है उसकी जानकारी मेरे पास फ़िलहाल है नहीं, उसके बारे में मालूम करके इनको बता दूंगा और जो मुमकिन होगा हम कर लेंगे। Of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 and a committee constituted under Government Order number 1011 GAD of 2019 dated 12/9/2019. B. Yes, sir. The major portion of the guest house at Chanakya Puri has been allocated to the UT of Ladakh. Consequently, the UT of JNK has limited accommodation available at JNK House, Chanakya Puri, New Delhi. To address the accommodation requirements, government has purchased a plot of land measuring 3,179.58 square meters on perpetual leasehold basis from Delhi Development Authority at plot number 3, sector 19, phase 1, Dwarka, New Delhi, for constructing a JNK Bhavan complex considering its access roads and proximity to Bhavans of other states. Furthermore, the department is looking into the possibilities of creating additional accommodation at 5 Prithviraj Road also. C. The property owned by the government of JNK located at Kashmir House, Rajaji Marg, New Delhi, measuring 1 canal and 11.2 marlas, was under unauthorized occupation of individuals who were not duly authorized by the Estates Office, Resident Commission, New Delhi. Pursuant to the provisions of subsection 1 of section 5 of the Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Act 1971, the same has been successfully evicted and is in the possession of Resident Commission, Jammu and Kashmir. सर आप पूछना चाहते हैं जैसे कि ये एक अहम सवाल है। हमारी प्रॉपर्टी जितनी भी रियासत से बाहर हैं, कहीं लोगों ने खाई है, कहीं कुछ किया, कहीं बांट दिया। इसी तरह से चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का मैंने सुना है कि पूरा का पूरा जो है वो लद्दाख को दिया गया है। तो हमारे लिए क्या है, चंडीगढ़ में हमारे पेशेंट जाते हैं, चलो हम नहीं जाते, MLA नहीं जाता है या आम आदमी नहीं जाता है, लेकिन चंडीगढ़ अक्सर पेशेंट जाते हैं PGI चंडीगढ़ के लिए। वहाँ जगह नहीं, वहाँ गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? अब स्पीकर साहब, पहले तो ऑनरेबल MLA तनवीर सादिक साहब की तरफ से जो बात आई, कोशिश तो हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग जो हैं हमारे भवन में काम करें, और दूसरा वहाँ आर्किटेक्चर जो भी हम बिल्डिंग बनाएंगे कोशिश ये की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है, हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो। और जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही की। आम तौर पे जब दिल्ली में लोग हमसे पूछते हैं ना आप कश्मीरी खाना या जम्मू डोगरी खाना खाने की जगह कहाँ पर है, तो हमारे पास अपना कोई नाम है नहीं। अगर इसका मुकाबला आप दूसरे भवन के साथ करें तो शायद आंध्रा भवन में टेबल मिलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ इतने लोग खाना खाते हैं। मैंने खुद गुजरात भवन का हाल देखा हुआ है, इतने लोग वहाँ टूट के वहाँ खाना खाने जाते हैं। हमारा जिक्र कहीं होता नहीं है। अब ये नए बिल्डिंग हमारे बने, चाहे द्वारका में हो, चाहे पृथ्वीराज रोड में हो, तो कोशिश ये की जाएगी तो एक तो आर्किटेक्चर, हेरिटेज और क्विजीन जो है जम्मू कश्मीर का वहाँ पे मिल जाए।
जहाँ तक ऑनरेबल MLA नज़ीर गुरेजी साहब का सवाल है, ये सही है कि चंडीगढ़ में जो हमारे पास सुखना लेक के पास मकान था, वो मकान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ में लद्दाख यूटी को गया, लेकिन जो सेक्टर 17 में एक और स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास है, वो फ़िलहाल हमारे पास ही है। उसको मॉडिफाई करके वहाँ जो परमिशंस वगैरह लेके वहाँ कमरों का इंतज़ाम होगा, ताकि जो भी पेशेंट्स वगैरह उनको वहाँ जगह की ज़रूरत होगी वो वहाँ जगह पा सकेंगे। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब।